नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं NMS 2022 का पेपर सेट डी। ये NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2022 का है। ये हमारा इसके लिए पहला वीडियो रहेगा, पार्ट 1। इसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 180 प्रश्न आए थे। इन्हें हम धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करके प्रस्तुत करेंगे। ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, पार्ट 1। बौद्धिक योग्यता परीक्षण देखिए। पहला क्वेश्चन क्या था, यदि DOG डॉग शब्द को 13 लिखा जाता है तो MAT मैट को इस कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डी कितने पे आता है, डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ओ आता है 15 पर और जी आता है 7 पर। इन सब को प्लस किया, 15 4 19 और 7 26, 26 का आधा किया, आया 13। तो इसी प्रकार MAT मैट के लिए M आता है 13 पर, A आता है 1 पर और T आता है 20 पर, T20। तो 13 और 1 14 और 20 34। तो 34 का आधा किया, ये आया 17। तो इसका आंसर बनेगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अड़तीस लड़कों की पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, उसका दाईं ओर से स्थान क्या होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें राइट साइड रैंक निकालनी है तो टोटल में से लेफ़्ट साइड रैंक घटाकर 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टोटल है 38, तो हम राइट साइड रैंक निकाल रहे हैं। टोटल है 38, उसमें से लेफ़्ट साइड रैंक है उसकी 15, 15 घटा दो और 1 जोड़ दो। 38 में से 15 घटे तो आया 23 और उसमें 1 जोड़ दिया तो आया 24। तो उसका राइट साइड रैंक होगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि माउस शब्द को ONWRG लिखा जाता है तो लाइट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए हमने इन लेटर्स को ऐसे लिख लिया है, MOUSE, माउस को ONWRG से। तो M और O में हम देखते हैं MN, 1 का अंतर है यानी +1 हुआ। O और NO माइनस हुआ यानी यहाँ से उल्टा चला, NO माइनस हो करके। फिर है UW, तो STUV का गैप किया और W। ऐसे ही SR यानी RS इधर चला और EFG F का गैप किया। तो हम इस तरफ देखते हैं L में। तो सबसे पहले हमें एक बढ़ना है, तो L M छोड़ करके आएगा N। फिर I से पहले वाला यहाँ लिखा जाएगा। तो I से पहले क्या आता है, HI। फिर G से H छोड़ देंगे तो I यहाँ आना चाहिए। H से पहले क्या आता है, G, तो G यहाँ आ जाएगा। फिर T से T और इसके बीच में हम 1 छोड़ेंगे, U छोड़ दो तो V आएगा। तो हमारा बनेगा NHIGV। तो सही जवाब होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। तो अगर हम 1 से 100 तक की देखते हैं तो उसमें लगभग 21 बार हमारा 0 आता है। इस एवरेज से हमारा 10 राउंड में लगभग 210 आ जाएगा। तो करीब करीब हमारा 192 इसका सही जवाब बनेगा। 192 जीरोस आ जाएंगी। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके इसके 5 क्वेश्चन है इसके पीछे, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो P डॉलर का साइन है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की माता है। डॉलर मीन्स हो गया माता। P@Q का अर्थ है P Q के पिता हैं। P हैज Q का अर्थ है P Q के पति हैं। तो हैज मीन हो गया पति। उसका एंड का साइन है, P एंड Q का अर्थ है P Q की बेटी है। तो एंड मीन हो गया बेटी।
तो आइए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, A@B हैज C के अनुसार A का C से क्या संबंध है। तो देखिए A@B, @ का मतलब पति, यानी A B का पति है। B हैज C, हैज का मीन्स है, सॉरी ये एक @ का मीन्स है पिता और हैज का मीन्स है पति। तो A B का पिता है और B C का पति है। हमें A और C का रिलेशन बताना है। तो ये महिला हो गई, ये पिता है, ये पति है, तो A C का बनेगा ससुर, ससुर। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन 6, $B एंड C के अनुसार C का A से क्या संबंध है। तो हम देखते हैं साथियों, डॉलर मीन्स माता, तो A B की क्या है, माता है, और B एंड C, एंड मीन्स बेटी, तो B क्या है, B C की बेटी है। A माता है B की, और B यानी B क्या हो गई भाई, A की भी बेटी है वो और C की भी बेटी है। तो यहाँ पे A C के अनुसार क्या होगा, C जो है A का क्या होगा, ये माता हो गई, ये बेटी है दोनों की, तो ये बेटी है दोनों की, ये माता है, तो सीधी सी बात है भाई, ये क्या हो गया, ये इसका पिता हो गया, और इन दोनों का रिलेशन जो हो गया वो हो गया पति पत्नी का। तो C A का क्या है, C A का पति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, A हैज़ B $C के अनुसार A का C से क्या संबंध है। तो हैज़ मीन्स है पति, तो A B का पति है, डॉलर मीन्स है माता, B C की माता है, B क्या है, माता है। हमें बताना A और C का रिलेशन। A पति है B का और B C की माता है, तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों की पुत्री हो गई। पुत्री लगा लो या पुत्र, कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। तो इस केस में हमें A और C का रिलेशन बताना है। इतना पता है भाई, A जो है वो पति है B का, तो ये सीधी सी बात है भाई, ये इसका पिता हो गया। A का C से क्या संबंध है, A C का पिता है, A C का पिता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, A एंड B है C के अनुसार C का A से क्या संबंध है। तो एंड का मीन्स होता है बेटी, हैज का मीन्स है पति, A बेटी है B की और B पति है C का, ये बेटी हो गई। हमें C का A से रिलेशन बताना, C का, ये पति है तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये बेटी है तो ये क्या हो गई, C क्या होगी, उनकी माता, A की माता हो जाएगी, A की माता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, A@B $C के अनुसार A का C से क्या संबंध है। देखो A@ का मीन्स होता है पिता और डॉलर का मीन्स है माता, यानी A B का पिता है और B C की माता है। हमें A और C का रिलेशन बताना है। A B का पिता और B C की माता, ये पुत्री हो गई, और माता का पिता, पुत्री का भाई माता का पिता क्या लगेगा, नाना, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा नाना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पूरा रिलेशन दे रखा है। एक परिवार के सभी 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U एक साथ यात्रा कर रहे हैं। S P की बेटी है, U Q का भाई है,
क्यू आर की बेटी है लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है। पी और आर एक विवाहित जोड़ा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमने पी और आर को बराबर में लिख लिया है। पी और आर विवाहित जोड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा अभी कि कौन लेडीज है और कौन जेंट्स है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एस पी की बेटी है भाई, एस पी की, तो हमने एस को पी के नीचे लिख लिया, ये बेटी है। यू क्यू का भाई है, यू क्यू का भाई है, हमने इसको बराबर में लिख लिया यू और क्यू। यहाँ पे क्यू और आर का रिलेशन दे रखा, क्यू आर की बेटी है, तो क्यू क्या है, आर की बेटी हो गई। ये दोनों बेटियां हैं एस और क्यू, लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है। आर क्यू की माँ नहीं है, आर को माँ नहीं बताया जा रहा, और ये दोनों जोड़े हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, पिता, और ये क्या हो गई, माता। पी और आर एक वाई जोड़ा, ये कह चुके हैं। तो अब हमें बताना क्या है, देखो पहले 10वां क्वेश्चन देखिए, यू की माँ कौन है, यू की माँ कौन है भाई, यू की माँ आर है। यू की माँ कौन, सॉरी आर नहीं, आर तो पिता है, पी है। इन सभी की माता हो जाएगी पी, माता हो गई पी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, उसी पिक्चर को हम देखते हैं दोबारा। टी का एस भाई कहा नहीं जा सकता, टी का इसमें कोई वर्णन आया नहीं है, टी का इसमें कोई वर्णन नहीं आया, इसलिए कहा नहीं जा सकता। पी के कितने बच्चे हैं, तो पी के अगर टी का इनके बारे में बताते हैं तो पी के 4 बच्चे बैठेंगे, नहीं तो 3 तो कंफर्म है ही हैं, 4 कह सकते हैं अगर वो चौथा भी इनका जो है बच्चा है तो। 13 क्वेश्चन देखते हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। देखो पुरुष सदस्य सही तरह से तो आ रहे हैं 2, अगर टीन का बेटा है तो हो जाएंगे 3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एस का यू से क्या संबंध है, तो एस हमने देखा पुत्री थी, पी आर जोड़े हैं, एस बेटी है पी की, और क्यू बेटी है आर की, यू इनका भाई है। तो हमें पता चलता है एस का यू से क्या संबंध है, एस यू की क्या है, बहन है, बहन। तो पार्ट 1 में इतना ही दोस्तों, आगे हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए बाय।